जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल यूनिक क्लासेज में। आज आर्मी के स्पेशल बैच में हम विभाज्यता का नियम यानी कि जो कटाने का नियम है वो सीखेंगे। ठीक है। अब विभाज्यता का नियम में अलग अलग डिजिट है, मतलब 2 से कौन संख्याएं कटेगी, कौन कौन संख्या कटेगी, 3 से कौन कौन संख्या कटेगी, 4 से कौन कौन संख्या कटेगी, 5 से कौन कौन संख्या कटेगी, कैसे उसका नियम है, 6 का कौन सा नियम है, 7 का कौन सा नियम है, 8 का कौन सा नियम है, 9, 10 और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आज के टॉपिक में वो 11 का। लेकिन हम शुरू किए हैं शुरू से ही। ठीक है। एक से कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए एक को हमने नहीं लिया है। अब यहाँ पर पढ़िए, देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। कोई संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 2 से तभी कटेगी जब उस संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो, 0 या सम संख्या हो। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 10 तो यह 2 से कट जाएगा, या सम संख्या यानी कि 12, सम 2 ही होता है, 2 4, या हमने लिख दिया 18 तो यह 2 से कट जाएगा। अंतिम अंक कोई भी संख्या का, जैसे मैंने लिख दिया 112 तो ये भी कट जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया 110 तो ये भी कट जाएगा। किसी भी संख्या के अंतिम अंक में या 0 हो, अंतिम अंक पर 0 हो या सम संख्या हो, वो संख्याएं 2 से कट जाएगी। ठीक है। हमने जानबूझकर 1-2 को आपको यहां पर दिया है, ठीक है, कि मतलब कि ये कर ले। ठीक। अब दूसरा नंबर देखते हैं, आप लोगों को एक एक चीज मिल जाए। क्या कह रहा है, 3 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी यानी कि तभी कटेगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। देखिए मैंने आर्मी वालों के लिए स्पेशल इसलिए विभाज्यता का नियम बताया क्योंकि उन लोगों को कटाने में पहले दिक्कत आती थी, तो हम लोग सीख ले एक एक चीज कि कैसे कटाते हैं। ठीक है। उसके बाद सवाल जब हम करेंगे तो हमें इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। ठीक है। और सबसे पहले आप लोग ये काम कीजिए, फटाफट अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक कम मिल रही है। लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ही कर ले। ठीक है। क्योंकि आगामी आर्मी की जो भी अपडेट रहेगी वो आपको बताई जाएगी और उसके संबंधित जो भी मतलब आप ट्रेड की पढ़ेंगे उस ट्रेड को पढ़ाई जाएगी। पहले जो सामूहिक चल रहा है उसको पढ़िए। ठीक है। क्योंकि ये सभी में कॉमन है। तो 3 से संख्या तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो या 3 का गुणज हो या 3 का पहाड़ा हो, 3 का गुणज हो या 3 का पहाड़ा हो। जैसे देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 78 तो अंकों का योग देखते हैं 7 8 15। ठीक है। यह 15 3 का गुणज है कि नहीं है, 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, 3 से विभाज्य हो। ठीक है। तो यह 3 से विभाज्य होगा पक्का 78 3 से। जैसे मैंने लिख दिया 123। ठीक है। तो 123 देखते हैं 3 से विभाज्य है कि नहीं है, 3 2 5 1 6। ठीक है। पहले आर्मी वाले ये सभी सीख ले। ठीक है। क्योंकि अब आपको कटाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, गारंटी है मेरी। ठीक है। तो चलिए यहां से 3 2 5 1 6। तो एग्जाम्पल में आप दे सकते हो 123 78 और उसके बाद आप लोग ऐसे इसको हल कर देंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 444। ठीक है। तो देखिए 444 भी 3 से कट जाएगा। कैसे, 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 4 4 8 4 12, 3 से कटेगा तो बिल्कुल कटेगा, यानी कि यह भी कटेगा। ठीक है ना। तो 3 से समझ गए आप लोग, 2 से समझ गए। अब भी अपने से एग्जाम्पल ले लेना है। अब लेना क्या है भाई, अब संख्या आएंगी तो 2 को हमने बता दिया अंतिम अंक 0 होना चाहिए या सम संख्या होना चाहिए। 3 को हमने बता दिया कि जो भी संख्या देंगे उनको आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जब संख्या आएगी उसको देखेंगे कि यह 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है। ठीक है। अगर आता है तो यह 3 से कट जाएगा। तो बिल्कुल 15 आता है, 6 आता है, 12 आता है तो यह कट जाएगा। तो इसी तरह से आप 4 का भी देख लीजिए थोड़ा सा। 4 का क्या नियम है भाई, 4 में यही नियम है कि यदि अंतिम अंक में दी हुई संख्या के ये अब हिंदी आप लोग इसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे कि कोई संख्या 4 से तभी विभाज्य होगी। ठीक है। कोई संख्या 4 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 0। ठीक है। अंतिम अंक क्या 0 0 या और मतलब यह होता है या 4 के पहाड़े का गुणज हो,
4 के पहाड़े से कटना चाहिए, या 4 के पहाड़े का गुणज हो, ठीक है ना। 4 के पहाड़े का गुणज मतलब जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया अंतिम अंक, ठीक है, अंतिम लिख दिया 124, अंतिम दो अंक सिर्फ 124 लिख दिया, तो यह 2 अंक क्या 4 के पहाड़े का गुणज नहीं है, 4 छक्का 24, ठीक है। या फिर मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 800, तो यह भी क्या होगा, कट जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 1500, तो यह भी क्या होगा, 4 से कटेगा, डबल जीरो आ गया है तो 4 से कटेगा, ठीक है। या फिर मैंने लिख दिया 15, यहां पर 28, 15 28 लिख दिया, तो अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़े के है कि नहीं, 28, अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़े के है, तो इसलिए यह ठीक है, यहां पर 28 ये 4 के पहाड़े का, या फिर 4 से कट जाए, सीधी सीधी बात है कि 4 से कट जाए। जैसे मैंने यहां पर आपको लिख दिया 144, तो यह 4 के पहाड़े में 44 आएगा थोड़ी ना, 4 की पहाड़ा तो 10 ही बार होता है, लेकिन 44 तो आता है ना भाई, 44 आता है कि नहीं आता है, तो आता है 4 की पहाड़े में 11 बार में आता है, तो 10 बार में न्यूनतम होता है, लेकिन आपको यहां पर 4 के पहाड़े के अलावा यह भी देखना है कि 4 से कट जाए, ठीक है। 4 के पहाड़े के अलावा यह भी देखना है कि 4 से कटना चाहिए, अंतिम 2 अंक या फिर 0 होना चाहिए, अंतिम 2 अंक यहां बात करना है। 2 वाले में सिर्फ 1 अंक की बात किया, 1 अंक में 0 हो या फिर सम हो, तो 2 4 खत्म हो गई। आते हैं यहां 5 पे, ठीक है। तो 5 वाले में देखिए, 5 वाले में 5 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होगी जब उसके अंतिम अंक पर 0, अंतिम अंक पर 0, 1 0 या डबल 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। जैसे मैंने लिख दिया 135, यह 5 से पक्का कट जाएगा, ठीक है ना, यह 5 से पक्का कटेगा। जैसे मैंने लिख दिया 110, तो यह भी 5 से कटेगा। जैसे मैं आप लोग लिख सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 100, तो यह भी 5 से कटेगा। तो 0 0 तो 1 होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 होना चाहिए। 5 अगर आ गया, मैं कुछ भी लिख दूं यहां पर 18 7 2 5, तब भी यह क्या होगा, यह भी तब भी यह 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, अंतिम अंक पर 5 है। यह बात याद रखना है, 0 हो, डबल 0 हो या 5 हो, ठीक है ना। चलिए अब 5 के बाद 6 में देखते हैं। जब देगा आपको एग्जाम्पल, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है, ठीक है, 4 ऑप्शन देगा एग्जाम में। तो 6 से विभाजित क्या कहता है, कोई भी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब 3 और 2 का नियम पालन करती होगी। 3 गुणे 2 का पालन करती है, 3 गुणे 2 ही तो 6 होता है, यानी कि जो संख्या 3 से कटेगी और वही संख्या 2 से भी कटेगी, ठीक है ना। जो भी संख्या दी रहेगी वो 3 से भी कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया मैंने आपको 105, ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 105 लिख दिया, तो 3 से 105 और 3 से और 2 से, दोनों से कटना चाहिए, तो यह कटेगा, यहां 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 2 से कटेगा नहीं, कटेगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पर आपको लिख दिया 126, ठीक है, चेक करते हैं। अंतिम अंक सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, देखिए सम संख्या हो, अंतिम अंक सम संख्या आ गया। 3 वाले में आते हैं, तीनों का योग 6 2 8 1 9 आया, 3 के पहाड़े का, 3 से कट जाएगा, तो यानी कि यह 126 3 और 2 से दोनों से कटेगा। तो चेक कर लेना है भैया, आपको दोनों से कटना चाहिए तब जाकर होगा। यहां पर 105 3 से कट रहा था, लेकिन 2 से नहीं कट रहा था, इसलिए यह 6 से नहीं विभाजित होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 7 वाले में, ठीक है, 7 वाले में आ जाते हैं। 8 वाला भी बता देते हैं आपको। 7 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होगी, ठीक है, कोई संख्या कैसे विभाज्य होगी, जब किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार की गई हो। कितनी बार, 6 बार। एक अंकीय, यह एक अंकीय संख्या है, इनकी पुनरावृत्ति जब 6 बार की जाए, ठीक है, एक अंकीय में एक अंक 6 बार है, या 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय मतलब कहने का मतलब आप ऐसे ले सकते हैं 35 35 35, ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी 7 से कटेगा। या 3 अंकीय संख्या 122 चाहे 123 123, यह भी 7 से कटेगा। ध्यान में आ गया कि या तो सिंगल का 6 होना चाहिए, या डबल का 3 होना चाहिए, ठीक है, सेम देख लीजिए, या फिर ट्रिपल का, ट्रिपल एक्स वाला, ट्रिपल वाला, ट्रिपल
2 होना चाहिए। तो यह संख्याएं जो है यह पक्का है कि 7 से कटेगी। ठीक है, 7 के बाद 8 में आएंगे 9 और 11, काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको लिखूंगा। ठीक है, केवल 8 को भी समझ लेना है। ठीक है ना, तो यहां पर देखते हैं 8 वाले में, यहां इसको समझ गए आप लोग। ठीक है, कोई संख्या 7 से तभी विभाजित होगी यदि एक अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार की गई हो, और 2 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार की गई हो, या 3 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार की गई हो। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा आपका, यह 7 से श्योरली कटेगा। ठीक है, अब आते हैं 8 वाले पे। 8 वाले में क्या नियम है भाई? 4 वाले का नियम पढ़ा आपने, 2 वाले में तो देख लिया, 4 वाले में देख लिया, 4 का ही तो डबल है 8। तो 8 वाले में देखना है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक। ठीक है ना, अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए, अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए, या और मतलब या होता है, या इसको हम अलग कर देते हैं। अंतिम 3 अंक ये है, 0 0 होना चाहिए, या 8 का गुणज होना चाहिए, 8 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 8 के पहाड़े से वो कट जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया यहां पर आपको अभी 1000 लिख दिया, तो यह कटेगा, 8 से कट जाएगा। ठीक है, 8 से कट जाएगा, या फिर इसको मैं लिख दे रहा हूं 12। ठीक है, और यहां पर 40, 3 अंक देखते हैं, 8 की पारा से यह कटेगा 240, बिल्कुल कटेगा। 8 की पारा से क्या होगा, कट जाएगा। जैसे मैं आपको लिख दे रहा हूं 11 12, 11 12, 112 8 की पारा से कटता है, तो यह कटेगा। जैसे मैं आपको लिख दे रहा हूं 13,000 नहीं, हाँ 13,000, तो यह भी क्या होगा, 8 की पहाड़ा से कंफर्म है, कट जाएगा। ठीक है ना, 3 आ गया है ना 0, तो 8 की पहाड़ा से एकदम कंफर्म हो जाएगा। अब 9 वाले में और 11 वाले में आप लोगों को मैं लिख रहा हूं। ठीक है ना, 9 और 11 वाले को मैं लिख रहा हूं। चलिए यहां पर देखते हैं, यहां अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा से ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, इसको समझना है। इस पे जितने भी सवाल होंगे, विभाज्यता के नियम पर जितने भी सवाल होंगे, मतलब कि एग्जाम्पल होंगे, सवाल जो एग्जाम्पल एग्जाम में आए हैं उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज इसको आपको पूरी तरह से समझना होगा। ठीक है, पहले नंबर 8 के बाद आते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता भाई, कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब दी हुई संख्याओं का योग करने पर 9 से विभाज्य हो। ठीक है, जैसे हमने लिखा 7 2 9। ठीक है, तो यहां पर योग एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो, 7 2 9 9 18। ठीक है, तो यह 18 9 से विभाज्य है कि नहीं है, बिल्कुल है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी लिख दीजिए। ठीक है, चेक करिए, 3 3 6 6 2 8 1 9, बिल्कुल विभाज्य। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का नियम यही है कि जब भी दी हुई संख्याओं को आप योग करोगे उनका, ठीक है, योग करने के बाद अगर 9 के पहाड़े से कट जाएगा तो वो 9 से कटेगा पक्का। ठीक है, तो 9 वाला में कुछ नहीं है, सिर्फ 3 वाले जैसा था। ठीक है, अब 10 वाले में आप लोगों को पता है कि जिसके इकाई स्थान पर 0 होगा वो। चलिए देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम में कुछ है नहीं, बस ये इसमें याद रखना है कि यूनिट प्लेस पे यानी इकाई स्थान पे अगर 0 हो जाए तो वो संख्याएं 10 से कट जाएगी। ठीक है, कुछ इसमें है नहीं, लेकिन सीरीज में आ रहा था इसलिए हमने 10 लिख लिया। उसके बाद 11 में देखते हैं। 11 वाला विभाज्यता का नियम यही टॉप इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, कैसे, कोई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी यानी कि तभी कटेगी जब दी हुई संख्याओं के, मतलब जो भी संख्या दी रहेगी, एकांतर योग, यही एक भाषा दिया गया है एकांतर योग, इसी को समझना है। एकांतर योग है क्या? एकांतर योग मतलब कि एक एक का अंतर। ठीक है, एक एक का अंतर, एकांतर अभी समझाएंगे। एकांतर योग करके घटाने पर 0 यानी कि 0 अथवा 11 का गुणज प्राप्त हो, 11 का पहाड़े का गुणज हो, 11 दूना 22, 11 ऐसे करके, या 11 22 33 44 ऐसे प्राप्त हो, या तो 0 प्राप्त हो या 11 का पहाड़े का कोई डिजिट प्राप्त हो, तब ही जाकर वो 11 से विभाजित होगी।
जैसे मैं अभी संख्या लिख रहा हूं, अभी इस पे एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, ठीक है। यहां पर देखते हैं, अब यहां पर एकांतर योग वाली भाषा क्या है इसको समझना है। यहां पर 3 1 4, एक को छोड़ दिया ना, एक को छोड़ दिया, यहां पर 2 2 4, एकांतर योग करके घटाने पर, एकांतर योग करके घटाने पर तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और 2 2 4, ठीक है। तो 4 और 4, और इनको घटाने पर या 0 प्राप्त हो या फिर 11 का गुणज प्राप्त हो। ऐसे भी डिजिट आएंगे, ऐसे ऐसे बड़े डिजिट आएंगे जिनमें 0 के अलावा 11 का गुणज भी प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर तो अगर 0 प्राप्त हो गया तो यह पक्का है कि यह 11 से कटेगा ही कटेगा। जैसे अभी अगला भी देख लेते हैं, एक आपको देता है 121 नॉर्मल का, ठीक है, चेक कीजिए, 1 1 2, आगे कुछ भी नहीं है, 2 माइनस 2, 121 11 से कटता है, बिल्कुल कटता है भाई। अब 0 दे दिया, आंसर 0 दे दिया यहां पर, तो कटेगा ही कटेगा। अगला देखते हैं, ठीक है, यहां पर अब यहां से आपको देखना है, ठीक है, यह कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 4 2 6, 3 3 6, तो इनका एकांतर योग कर लिया हमने, प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, तो 4 2 6, 3 3 6, एक एक का अंतर, ठीक है, और 6 माइनस 6 0। अभी वो भी एग्जाम्पल डालेंगे जब सवाल डालेंगे जिसमें 0 नहीं प्राप्त होगा, 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा, इस तरह से प्राप्त होगा। तो अगला जो वीडियो होगा उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, धन्यवाद।